त्वं सर्वगुणनगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाय बहिर्भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु मोहो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। कास्त्र्यङ्गते कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्यचरितान्न चलेत् त्रैलोक्या। त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्ति हरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम्। ओम भवाम दास्यः। हम तुम्हारी दासी हो रहे हैं, तो हमें दासी बना लो ऐसा नहीं बोलते हैं। पहले श्लोक में कहा था देहि दास्यम, हमें सेवा का अवसर दो, हमें दास्य दो। अब ये नहीं कहते हैं कि हमको सेवा का अवसर दो, दास्य दो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम तुम्हारी दासी हैं। जैसे मीरा बोलती है, मीरा दासी जन्म जन्म की। अभी हमको दासी बनना नहीं है, हम तो दासी हैं। दासी होना रस की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि रस की गति जो है वो छोटे की ओर होती है। जो बड़ा बनता है या बराबरी करता है या नीचे दबाता है या डंडा दिखा के प्रेम लेना चाहता है, उसके ऊपर रस का प्रवाह नहीं होता है। तो दास्य जो है वो सर्वरस का मूल है, और दास्य में वात्सल्य भी है, खिलाना पिलाना स्नेह। दास्य में सख्य भी है, मैत्री। दास्य में श्रृंगार भी है,
और दास्य में जो दास्य जनित सुख में स्थिति है ना, वो शांत भी है। तो असल में जीवन में जो रस का उदय होता है वो निरहम होने से होता है। अहम का जितना परित्याग होगा रस का उतना ही उदय होगा। ये वेदांत की छाया समझो इसको। यदि अंतःकरण निरहम हो जाए तो उसमें ब्रह्म का आविर्भाव हो जाए, और यदि अंतःकरण निरहम हो जाए तो उसमें रस का आविर्भाव हो जाए। रसो वैसः रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ब्रह्म तो रस स्वरूप है। तो इसलिए दास्य जिसको बोलते हैं, दास्य शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ है अपने को उपक्षीण कर देना, किसी के पास ले जाकर अपने आप को गला देना। दसु उपक्षय धातु जो है ना, दास्य की जो मूल धातु है वो उपक्षय है। तो दास्य माने किसी के सामीप्य में अपने अहम को गला देना, और इसी अहम के गलने से शांति भी आवे, सख्य भी आवे, वात्सल्य भी आवे, श्रृंगार भी आवे। रस बिंदु से अनेक रेखाएं बने। और यदि दास्य नहीं आया, माँ तो बनती है पर बच्चे के ऊपर स्नेह और सेवा नहीं बरसती। मित्र तो बनता है, परंतु अपने सखा के प्रति मैत्री और सेवा नहीं देता है। कोई पत्नी पति से प्रेम तो करती है, परंतु उसको अपना प्रेम और सेवा नहीं देती है, तो रस का उदय नहीं होगा। इसी से बताया है कि प्रेम की जड़ विश्वास है ना, और प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा है। प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होता है और विश्वास में से निकलता है। प्रेम का बाप विश्वास है, और प्रेम की उपलब्धि, प्रेम का फल है ना, प्रेम का रसीला फल सेवा है। जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा होती है। तो ये दास्य जो है ये सर्व रसों के प्रकट होने का मूल स्थान है। तो गोपियों ने कहा कि जड़ को अगर हम पकड़ लेंगे तो शाखा पल्लव अपने आप ही आ जाएंगे। तो बोले भाई, प्रत्येक वस्तु की अभिव्यक्ति का एक नियम होता है। तो तुम्हारे हृदय में ये जो दास्य की अभिव्यक्ति हुई, दास्य रस जाहिर हुआ, ये किस निमित्त से हुआ? तो बताते हैं, वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंडयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। इसमें पहले एक शब्द पर ध्यान देने लायक है, वीक्ष्य और विलोक्य। विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य और वीक्ष्यालकावृत मुखम। तो साधारण रूप से दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। वीक्ष्य माने देखकर और विलोक्य माने देखकर। तो कहो कि भाई प्रेम में बोल रही हैं, और प्रेम के मार्ग में नेत्र जो है ना, इसका स्थान मुख्य है, ऐसा मानते हैं। चक्षुराग प्रथमम,
राग पहले आंख में से निकलता है, माने आंख से आंख पहले मिलती है। नयन प्रीति प्रथमा, पहले दिल दिल की प्रीति नहीं होती, पहले हाथ हाथ की प्रीति नहीं होती, पहले आंख आंख की प्रीति होती है। जब तक ज्ञान समान नहीं होगा तब तक प्रेम कहाँ से आवेगा? नयन प्रीति का अर्थ है ज्ञान में समानता। तो इसी से देखो, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से कहते हैं, जैसे हो तुम्हारी आँखिन में अपन पौ देखत, तैसी तुम देखत हो गिधो नाही। है ना, ये ब्रज का पद है। हो तुम्हारी आंखों में जैसा अपनपा मैं देखता हूँ, वैसा तुम मेरी आंखों में देखती हो कि नहीं देखती हो। जैसी प्यारी जू जैसी हो तिहारी आँखिन में अपन पौ देखत, तैसी है तैसी तुम देखत हो गिधो नाही। अच्छा, ये आँख में अपनता देखना ऐसे समझो कि आँख में देखने वाले की परछाई दिखती है। तो श्याम सुंदर राधा रानी के इतने निकट हैं कि उनकी आँख में अपनी परछाई देख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि तुम भी हमारी आँख में अपनी परछाई देखती हो कि नहीं? आँख में परछाई देख लेना, ये कितना पास होना है। तो नयन प्रीति प्रथमा, ये चक्षु राग जो है वो पहला है। प्रेम के मार्ग में पहला कदम चक्षु राग नयन प्रीति है। आप कभी ध्यान करें भगवान का, तो यदि केवल आंख का ध्यान करें ना, आंख से आंख मिला दें, भगवान की आंख में आप अपनी परछाई देखें और भगवान आपकी आंख में अपनी परछाई देखें, आपका ध्यान टूटेगा नहीं। ध्यान टूटने का नाम नहीं लेगा यदि आंख से आंख ध्यान में मिल जाए। तो ये जो वीक्षण है, इसके बाद मन में संकल्प उठता है, संकल्प के बाद लालसा आती है, फिर व्याकुलता होती है, फिर मिलने का प्रयत्न होता है। इसमें अनेक इसकी भूमिका आती है। नारायण। तो वीक्ष्य और विलोक्य, इन दोनों असमाप्त क्रिया का है प्रयोग हो 2 बार। ये विलोक्य और वीक्ष्य जो है ना, देख लिया ऐसा मतलब नहीं है, है ना। वीक्षान चक्रे नहीं है बोला, विलोकया मासा नहीं है। क्या है कि वीक्ष्य विलोक्य, देख देख कर, देखने से कभी तृप्ति नहीं होते। जन्म अवधि हम रूप निहारे नैन ना तिरपित फैल। देखो हमारी है ना भाषा तो गंवारू है। विद्यापति, विद्यापति का पद है ये, कभी कोकिल। जन्म अवधि हम रूप निहारे नैन ना तिरपित फैल। जिसको प्रेम में जिसको तृप्ति हो जाती है ना, नारायण, उसको कहते हैं ये जोगी हो गया, ये ज्ञानी हो गया, है ना। प्रेम तो प्यास और रस, रस और प्यास, है ना, इन्हीं के पुनः पुनः उत्थान का नाम प्रेम है। प्यास जगे तृप्ति हो, और तृप्ति के बाद फिर प्यास जगे, और फिर तृप्ति हो, और फिर प्यास जगे, और फिर तृप्ति हो। ये प्रेम जो है ये तृप्ति और प्यास की जोड़ी है। तो वीक्ष्य वीक्ष्य विलोक्य विलोक्य,
अब देखो दोनों को अलग अलग करना हो तो एक को संबोधन कर लो, हे वीक्ष्य, वीक्षितुम योग्य वीक्ष्य तत्संबुद्धौ हे वीक्ष्य वीक्षणीय। अरे देखने लायक दुनिया में कोई है तो वही है ना। हाँ, एक ग्वालनी एक दिन आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। बोले अरे ग्वालनी निकल जा ब्रज, तू ब्रज में रहने लायक नहीं है। ध्यान कर रही थी हो, ध्यान कर रही थी, जा ब्रज में रहने लायक नहीं। कब ब्रज में कहीं आंख बंद करके प्यारे को देखा जाता है ना। ये तो खुली आंख से देखने का, यहाँ तो प्यारा सूक्ष्म नहीं है ना, स्थूल हो गया है। वृंदावन में अपना जो प्यारा है वो ब्रह्म नहीं है भला, वो अंतर्यामी नहीं है, वो गोलोकाधिपति नहीं है, वो सूक्ष्म लोक का कोई देवता नहीं है, वो तो इसी भूत भौतिक लोक में ये प्रेम लोक की ये महिमा है। ये ब्रह्म का साधारणीकरण है। ये वृंदावन जो है ना, ये ब्रह्म को सातवें आसमान से धरती पर उतारना है। ये अचिंत्य अनंत अनिर्वचनीय अव्यपदेश को व्यवहार की भूमि में लाना है। तो इसलिए वीक्ष्य माने वीक्षणीय, और कुछ देखने लायक नहीं। बावरी वह अखियां जरी जाएं जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो। श्याम सुंदर हो सामने और आंख बंद हो गई, बोले क्या कर समाधि लग गई। एक चपत मार के समाधि तोड़वाओ। ये समाधि लगाने की समाधि श्री कृष्ण सम्मुख और समाधि लग जाए, है ना। बोले अरे वही जाके गोलोक में उनको प्राप्त करेंगे, तो लगाओ। यहाँ तो वीक्षणीय। ये देखो, अब वीक्ष शब्द का तीसरा भाव देखो क्या है। वी कहते हैं संस्कृत भाषा में पक्षी को, पक्षी भी शकुनी। बीनामपि ईक्षणीय वीक्ष्य, बीनामपि ईक्ष्य वीक्ष्य। जिनको देख करके पशु पक्षी भी आनंद में मग्न हो जाते हैं। सरसि सारस हंस विहंगा चारु गीत हृत चेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंस मीलित दृशो धृत मौना। सरोवर में सारस हंस विहंग बैठे हैं, श्री कृष्ण की आराधना। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, एक टक देख रहे कृष्ण। मोर नाच रहा, कोयल कुहू कुहू कर रहा। गोपी कहती है कि जिसको पशु पक्षी भी इतने प्रेम से देखते हैं, उसको हम मानवी नहीं, मानवी तो होंगी कोई है ना, मानवी तो चीन जापान में भी होंगी, मानवी तो अमेरिका यूरोप में भी होंगी ना। मानवी नहीं है ना, भारतीय है। अरे बाबा भारतीय नहीं, ब्रजवासिनी, और ब्रजवासिनी नहीं वृंदावन की ग्वालिनी है। नारायण, वो न देखे तो हमने तुमको देखा, और क्या देखा। अलकावृत मुखाम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम। अलकावृत मुख, काले काले घुंघराले बाल मुखारबिंद पर लटक आते हैं, इसलिए मुख का जो सांवरापन है ना, सांवरापन कम हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है ना, वो नीलोज्वल है, वो नीलोज्वल है। जैसे हीरे में से चिलक निकलती है ना, वैसे जो चिलक निकलती है श्री कृष्ण के शरीर में से, वो उज्ज्वल है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम एक है नीलोज्वल मणि। बोला नीलोज्वल मणि, देखने में सांवरे परंतु झलक निकलती है उज्ज्वल। अच्छा, उस पे वो काले काले घुंघराले
और इतने सुगंधित हैं महाराज, भौरे जो है ना वो पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो सारूप्य को प्राप्त भ्रमर, सारूप्य को प्राप्त बाल, है ना, ऊपर नहीं रहना चाहते, बारंबार श्री कृष्ण को ऊपर करते हैं कि चलो चलो तुम सिर पर रहो। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी, है ना, तुम्हारा कपोल छुएंगे, नीचे गिर पड़ते हैं। माने बालों को भी ये लोभ है कि हम श्री कृष्ण के कपोल का स्पर्श करें। सालोक्य नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। तव कुंडल श्री गंड स्थलम, कैसा है मुखारविंद तव मुखम, कैसा है? तो बोले कुंडल में आके श्री बैठ गए। सांख्य और योग दोनों का बहिष्कार कर दिया, है ना। जब अमृत समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन, तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी निकली तो उन्होंने कहा कि अब एक वाहन भी तो चाहिए ना। तो शहर में आती हैं तब तो एक चिड़िया पर उड़ के आते हैं, आपको मालूम होगा। लक्ष्मी जी कई तरह से चलती हैं हो। लक्ष्मी जी जब भगवान के साथ चलती हैं तब तो गरुड़ पर बैठ के चलते हैं, जिस गरुड़ पर भगवान उसी गरुड़ पर लक्ष्मी। लेकिन जब अकेले जाती है ना, अकेले जाती है तब गरुड़ पर नहीं चलती हैं। आपको मालूम ही होगा भला, ये कोई बताने की बात है ना? एक चिड़िया पर बैठ के चलते हैं, और ऐसी चिड़िया जिसको दिन में बिल्कुल नहीं सूझता, जिसको रोशनी नहीं दिखती, ऐसी चिड़िया के ऊपर चढ़ के चलते हैं। लेकिन महाराज भगवान के पास जाना, उन्होंने कहा कि ये समुद्र में तो रहते हैं, तो समुद्र में रहेंगे तो चिड़िया पर चढ़ के जाना कैसे बनेगा? तो अपने प्रियतम के पास पहुंचने में जो वाहन मदद करे वैसा बनाना चाहिए ना। तो एक बड़ी सुंदर मछली उन्होंने चुनी अपने लिए हो, तो मत्स्य वाहना हो गए। तो भगवान के कान में जो पहले से योग और सांख्य लगे हुए थे, भगवान किसकी ओर देखें? तो बाबा ये बड़े लोग होते हैं ना, इनके कल लघुए भी होते हैं, आप जानते हैं। ये जितने बड़े लोग होते हैं उनका कान भरने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं। तो भगवान भी बड़े हैं, तो उनके कान में कौन लगे? का एक और सांख्य और एक और योग। सांख्य माने विवेक और योग माने एकाग्रता। विवेक और एकाग्रता भगवान से सिफारिश करते हैं कि इस आदमी की ओर जरा आंख उठा के देखो तो ये विवेकी है, ये एकाग्र चित्त वाला है। ये दोनों लगे। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एकाग्रता और विवेक दोनों को तो हटा दिया वहां से, और स्वयं, है ना, काम की जो ध्वजा है ना मछली, उसका सहारा लिया और आगे कान के लिए लगी, और बारंबार अपने प्रतिबिंब से जो कपोल का स्पर्श करते हैं। ये दूसरी जगह भी भागवत में आया है, मंडयन कनक कुंडल लक्ष्मिया। कनक कुंडल में जो लक्ष्मी है, शोभा है, वो भगवान के कपोल को बारंबार छूती है, बारंबार स्पर्श करती है। वो देखो अब भगवान के पास कौन कान भरेगा हो भगवान का, है ना। तो बोले कि ये काम की सूचक मछली, जिसके हृदय में भगवान के प्रति कामना होगी, मिलन की तीव्र आकांक्षा होगी, भक्ति में विवेक की जरूरत नहीं है और भक्ति में एकाग्रता की भी जरूरत नहीं है। कब भक्ति में भगवत प्राप्ति की लालसा होना आवश्यक है। नारायण। जीव में चिकीर्षा और लिप्सा दोनों होती है। वो माने जीव करना भी चाहता है और पाना भी चाहता है, और भगवान जो हैं उनमें चिकीर्षा तो होती है लेकिन लिप्सा नहीं होती। वो करते तो हैं परंतु पाना नहीं चाहते। अच्छा, और ब्रह्म जो होता है उसमें न चिकीर्षा होती है और न लिप्सा होती है, न वो करता है न पाता है, न करना चाहता है न पाना चाहता है। तो ब्रह्म में न चिकीर्षा न लिप्सा, और ईश्वर में चिकीर्षा है परंतु लिप्सा नहीं, और जीव में चिकीर्षा और लिप्सा दोनों है।
तो भगवान ने कहा कि जीव इतना नीचे गया कि दोनों ओर से एक कान चिकित्सा पकड़ के और एक कान लिप्सा पकड़ के इसको संसार में लगाए हुए हैं। अब हम भी वहीं नहीं चलेंगे तो इसको उठावेंगे कैसे? एक आदमी कुएं में गिर जाए, है ना। अब गांव में कोई ऐसा तो है कि वो उसको निकाल सके कुएं में से, लेकिन कहे कि हम कुएं में घुसेंगे नहीं। लेकिन जब कोई कुएं में गिर जाए तो उसको उठाने के लिए कुएं में घुसना पड़ता है ना। तो ये नाम रूप के जंजाल में जो फंस गया है उसके लिए भगवान को नाम रूप ग्रहण करना पड़ता है। भगवान को भी चिकित्सु और लिप्सु बन के आना पड़ता है ना। चोर के साथ चोर बन के जाते हैं चोरी करने, है ना। कनक कुंडल लक्ष्म्या और अधर सुधम। पहले सुधा स्वर्ग में रहती थी और निकली कहाँ से? समुद्र मंथन से। तो इसको एक बार दैत्यों ने छीन लिया तो एक बार देवताओं ने छीन लिया। सुधा के लिए तो बड़ी छीना झपटी हुई ना, बड़ी छीना झपटी हुई। फिर वो तो भगवान आए मोहनी रूप धारण करके, तब संभाला इसको। तो सुधा ने कहा कि देखो, दैत्य के हाथ में भी मैं नहीं रही और देवता के हाथ में भी नहीं रही और ऋषि और मनुष्य के हाथ में नहीं रही, मैं तुम्हारे ही हाथ में रही। पाणी ग्रहण तो मैंने तुम्हारे ही किया, हमारा पाणी ग्रहण संस्कार केवल तुम्हारे साथ हुआ, तो हम तो तुम्हें छोड़ के और कहीं रहेंगे नहीं, है ना। तो आके कहाँ बस गई? मुख में हो। सामीप्य मिला कुंडल को और सारूप्य मिला केश को, है, और सालोक्य मिला सुधा को, आके होठों में बस गई। भगवान के होठों में अमृत का निवास है। अधर सुधम, उसी को बांसुरी से फूंक फूंक के सबके कानों में पहुंचाते हैं और सबको अपनी ओर खींचते हैं। अधरे सुधा यस्मिन तन मुखम वीक्ष्य हसितावलोकम। अब एक बात और विचित्र है, भगवान के मुख पर अधरों में तो सुधा है। देखो, कान में जो कुंडल है वो चंचल होकर के, चपल होकर के, बारंबार विवेक शून्य होकर के बारंबार भगवान के कपोल का स्पर्श करते हैं। और बाल जो हैं वो अपनी उच्चता छोड़ करके बारंबार नीचे उतर जाते हैं। काम तो उच्चता नहीं चाहिए, ये बड़प्पन जो है ना, ये प्रेम में बहुत बाधक है। तो वो सिर पर नहीं रहना चाहते, नीचे आते हैं। और स्थिरता, धीरता, गंभीरता काम नहीं देती, अपनी धीरता गंभीरता छोड़ के कुंडल चंचल हो रहे हैं। और सुधा जो है वो अपने बाप का घर क्षीर सागर छोड़ के और उसको कलश में लेकर जो निकले थे धन्वंतरी, उनको छोड़कर, और जिन देवता दैत्यों ने बहुत चाहा उनको छोड़कर, हैं, और बांटने वाले मोहनी रूप को भी छोड़कर, वो तो श्री कृष्ण के अधर में आके बस गई। उसने कहा कि बस हमारे रहने की जगह ये सालोक्य हुआ। हसितावलोकम, हसितावलोक का सायुज्य है भगवान के साथ हो। इसमें सायुज्य क्या है? मन चारों प्रकार की मुक्ति छोड़ करके, संसार में बड़े बड़े सुख हैं, मुक्ति से बढ़ के और कोई सुख नहीं है। बोला प्रेम में इससे उल्टा है। वेदांती लोग कहते हैं कि मुक्ति सुख है और प्रेमी कहता है कि अपने प्रियतम के साथ बंधन सुख है। प्रेम भी चाहे और मुक्ति भी चाहे, है ना। भले हम प्रेम तो तुमसे करते हैं पर परतंत्र रहना नहीं चाहते। भला हम वो प्रेमी है कि बेवकूफ है ना। भले हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम पराधीन, तुम्हारे अधीन होके रहेंगे। वाह, अरे भाई, माने स्वतंत्र होके रहना चाहता है, यही ना। स्वतंत्र होके रहना चाहता है माने मुक्त होके रहना चाहता है। तो प्रेमी को तो बद्ध होकर के रहना पड़ता है, बंध के रहना पड़ता है। प्रेमी मुक्त होकर के कैसे रहना पड़ता है, रहेगा, है ना। इसी प्रेम में तो संबंध होता है, प्रेम में तो बंधन होता है, प्रेम में मुक्ति कैसी? प्रेम में मुक्ति है तो और सबसे मुक्ति है, परंतु अपने प्रियतम से तो मुक्ति नहीं है ना। हसितावलोकम, ये देखो, इसमें एक ऐसा बंधन का वर्णन है। हसित है होठों में और अवलोक है नेत्रों में।
है ना। आंख में है चितवन और होठों में है मुस्कान, और दोनों आपस में बंध गई हैं। ये उलझन है दोनों की, ये दोनों की उलझन है। वो ये दोनों भगवान की सेवा में एक भाव से, ये चितवन जो है ये तो प्रेम को फैलाती है, और हंसी जो है वो मोह में डालती है, स्नेह में, बंधन में डालती है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान की मुस्कान लोगों को पागल बना देती है। ये देखो, ज्ञान और अज्ञान दोनों का मेल है तो भगवान के मुखारबिंद पर ये जो अधर सुधा है, हसित है, मुस्कान है, ये मुस्कान तो लोगों को पागल बनाने के लिए है, और चितवन जो है वो रास्ता बताने के लिए है। हंस के पागल बनाया और आंख के इशारे से अपने पास बुला लिया, है ना। सम्मोहित करने के लिए है हंसी, और आकृष्ट करने के लिए, है ना, भगवान की मुस्कान जो है वो बेहोश करने की जड़ी है। बोला, बेहोश करने का जादू कहाँ है? का मुस्कान में। और खींचने की रस्सी कहाँ है? का चितवन में। नेत्र की रश्मियों से अपनी ओर खींच लेते हैं और मुस्कुरा करके पागल बना देते हैं। हसितावलोकम। बोले भाई ये सब तो ठीक है, ये चारों प्रकार की मुक्ति तो मुक्ति हो गई हो क्या? सारूप्य हुआ तो सिर पे आ गए ना, सामीप्य हुआ तो कान में आ गए, सालोक्य हुआ तो अधर सुधा, और सारूप सायुज्य हुआ तो हसितावलोक। नारायण, हसितावलोक में सायुज्य है, ये तो भगवान के स्वरूप भूत ही है। बोले नहीं, ये तो उपासकों की मुक्ति है, हमको तो बिल्कुल नितांत आत्यंतिक मुक्ति चाहिए। और सब मुक्ति से मुक्त होकर के, मुक्ति भक्त लोग नहीं चाहते हो, होता है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सार्ष्टि, एकत्व, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। तो वो तो भगवान कहते हैं कि लो मुक्ति, हम तुमको छोड़ दें, पेंशन देंगे तुमको, अपने घर में रहो, पेंशन देंगे, हम अपने अनुग्रह से तुमको योगक्षेम देते हैं, तुम अपने आत्मा में, स्वरूप में स्थित हो जाओ, ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ, आत्मनिष्ठ हो जाओ, है ना। प्रेमी ने कहा कि पहले स्व अपने में तो निष्ठा, कृष्णनिष्ठ तो होने दो हमको, है ना, पहले कृष्णनिष्ठ होने दो, बाद में हम स्वनिष्ठ होंगे। ये स्वनिष्ठा में और प्रेम निष्ठा में विरोध है। हो स्वनिष्ठा प्रियतम में निष्ठा है। बोले आओ कैवल्य चाहिए। कैवल्य यही है कि तुम्हारे दोनों बाहों को भीतर आ जाए। कैवल्य माने कैवल्य माने हो अकेला, केवल है ना, केवल है ना, इसमें बीच में जो व है उसको के पहले रख दिया और व का आ बोला जाने लगा हो तो अकेल हो गया, वकेल। हाँ, वकेल, अकेल, ये केवल शब्द जो संस्कृत का है उससे अकेल बन गया, अकेलापन। बोले हमको अकेलापन तो अच्छा लगता है, परंतु तुम्हारी बाहों के भीतर अकेलापन अच्छा लगता है, उसके बाहर नहीं। देखो इसके लिए प्रयुक्त किया है शब्द दत्ता भयम चो भुजदंड जुगम विलोक्य। ये वीर रस के द्वारा श्रृंगार रस को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ वीर रस होता है ना, वहाँ श्रृंगार का भाव परिपुष्ट होता है, और श्रृंगार रस का मित्र है वीर रस। रसों में भी आपस में मैत्री होती है ना। जैसे अब समझो कि श्रृंगार रस का तो प्रसंग होए और आंख लाल लाल हो जाए गुस्से से, रौद्र रस आ जाए, है ना। अब वो श्रृंगार में जो रौद्र रस आया, गुस्सा आया ना, तो श्रृंगार रस का शत्रु आ गया वहाँ, वो शत्रु है। और श्रृंगार रस का प्रसंग होए और छाती बीत के हाय 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 हमारी नानी मर गई और रोने लग गए, है ना, रोने लग गए, करुणा रस का प्रसंग आ गया, है ना। तो ये करुणा रस जो है ये श्रृंगार रस का शत्रु है, बोला।
श्रृंगार में रौद्र भयानक बीभत्स करुण शांत, शांत रस भी श्रृंगार का हो, श्रृंगार रस का प्रसंग हो और समाधि लगा के बैठ गए है ना, तो शत्रु हो गया ना। रसों में भी मैत्री और शत्रुता होती है। तो कैवल्य चाहिए। अब ये कैवल्य कैसा, देखो भुज कई दत्ता भयम च, पहले तो भगवान ने डरवाया था, भय दिखाया था। क्या? अरे तुम्हारे पति पुत्र पिता माता सब के सब भयभीत हो रहे हैं ना, तुमको डर नहीं लगता उनसे? अच्छा, फिर बोले तुमको धर्म का भी डर नहीं लगता? अरे बोले दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक्य, है ना। ब्रह्मा आए ब्रजवासियों को डरवाने, है ना। विधि विधान स्वयं, धर्म की विधि, है ना, विधि विधान के अनुसार ब्रह्मा सबको शरीर देते हैं ना। तो वो जो कर्म के अनुसार फल देने वाले ब्रह्मा हैं, वो आए ब्रज में और चोर बन गए। स्वयं विधि के विरुद्ध निषिद्ध कर्म किया उन्होंने, और ब्रह्मा किसी का बाल बांका कर सके ब्रज में? और वो इंद्र हो, है ना, जो कर्म की प्रेरणा देता है लोगों को, हाथ में बैठ के कर्म की प्रेरणा देता है, वो आया और उसने चाहा कि हम नाश कर दें ब्रज का, तो बाल बांका हुआ ब्रज का। तो जो इंद्र से बचाता है, ब्रह्मा से बचाता है ना, वो पाप से भी बचावेगा, अधर्म से भी बचावेगा, वो पति पुत्र सास ससुर से भी बचावेगा, है ना, वो कंस से भी बचावेगा। दत्ता भयम च, हमको यदि कोई कैवल्य चाहिए कि भाई अकेले रहो, अकेले रहो, ठीक है, हम मानते हैं कि कैवल्य अभय पद है, हो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ये अभय पद है। अभयम हवै ब्रह्म, तो ये कैवल्य अभय पद है। हम चाहते तो कैवल्य तुमको कहाँ से मिलेगा? तुम कैवल्य छोड़ के और हमसे प्रेम करने के लिए आई हो? अरे जाओ भाई, थोड़ा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ग्रहण करो, है ना, श्रवण मनन निधि ध्यान करो, बहिरंग अंतरंग साधन करो, अंतःकरण शुद्ध करो, मल विक्षेप आवरण भंग करो, तुम्हें कैवल्य मोक्ष प्राप्त होए। बोले महाराज हम कैवल्य चाहती तो जरूर हैं, कैवल्य माने अकेला होना, लेकिन ये बात है कि कहाँ रह के? बोले हिमालय में नहीं जाएंगे। अच्छा तो अपने बंद कमरे में अकेले रहो। बोले ना ना, दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य, ये जो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ तुम्हारे जुगल भुज दंड हैं, इनको देख करके, है ना, न तो हमको घर का डर है, न परिवार का डर है, न समाज का डर है, न धर्म का डर है। देखो, न धर्म का डर है ना, न ब्रह्मा इंद्र का डर है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े दैत्य और दानव आ करके ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ब्रह्मा इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो जब ये भुजदंड हमारे रक्षक हैं, तो हम रहना तो चाहती हैं अकेली, लेकिन इन्हीं दोनों बाहों के बीच में सुरक्षित हो करके। बोले अरे गोपियों, मनोरथ भी ऐसा करना चाहिए जो पूरा होए। मैं अद्वय ब्रह्म, हमने द्वैत ही नहीं, हम कैसे छुएंगे किसी को, है ना। तुमको मालूम है हमने प्रकृति का भी आलिंगन नहीं किया। माया आई, है ना, अरे माया हमको छूती है कहीं? माया परैत्यभिमुखे च, भाग गई माया हो विलज्जमाना। ब्रह्म के सामने माया नहीं टिकती। माया माने जहाँ थोड़ा भी छल हो, कपट हो, बनावट हो, वो कैसे टिकेगा ब्रह्म के सामने? माया भाग गई, है ना, प्रकृति भाग गई, अविद्या भाग गई, है ना, कोई तो मेरे सामने नहीं टिकता। मैं निष्कलंक ब्रह्म, निष्कलंक ब्रह्म। कभी जब माया प्रकृति का स्पर्श मैं नहीं करता हूँ, तो तुम गंवार ग्वालिनो, है ना,
ये दुर्लभ मनोरथ करती हो कि तुम हमारे भुजदंड युग के बीच में आकर के हमारे वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करोगी, है ना। भगो यहाँ से महाराज, है ना। ज्यादा लल्लू चप्पू भी कभी कभी दुख देती है ना। अब बोले भाई, बोले देखो अब इस समय बात कहना हो तो युक्ति से बोलो। एक गोपी ने महाराज, वो तो ढीठ है ना, वो श्री कृष्ण के रोब दाब में कुछ थोड़ी आते हैं। एक गोपी ने उंगली उठाई और श्री कृष्ण की छाती पर रख दी कि जरा वरमाला हटाइए तो, है ना। ये महाशय आपकी माला के नीचे ये पीली पीली रेखा क्या है? ये कोई चोरी का माल तो नहीं है? अरे मालूम होता है कि, है ना, किसी की बेटी किसी की बहू, है ना, कहीं से चुरा के लाए हो और ये वनमाला के नीचे छाती पर छिपाए के रखी है। ये तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है ना। ये तो समुद्र की बेटी है। जब तुम स्त्री का स्पर्श नहीं करते, माया को नहीं छूते, प्रकृति को नहीं छूते हैं, तो ये जो स्वर्णिम रेखा है तुम्हारे वक्षस्थल पर, इस लक्ष्मी को यहाँ क्यों छिपाया? वक्षश्रियैक रमणम च, क्या उभरी हुई और विशाल, है ना, ये छाती है वक्षस्थल, जिस पर मोती की माला, जैसे आकाश गंगा, है ना, नीले आकाश में, नीले गगन में जैसे दो आकाश गंगा प्रवाहित हो रही हो, ये तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, और इसमें विद्युत रेखा के समान ये पीतिमा, ये स्वर्ण रेखा, ये लक्ष्मी काहे को लाके बसाई? बोले बस अब तो चुप हो गए ना, अब इसका कोई जवाब है ना। माने इसमें और सौभाग्यवती गोपियों, है ना, तुमको जो करना हो सो करो वाला बाबा, है ना। ये नारायण की पत्नी लक्ष्मी को भाग्यवान हो क्यों दोष लगा रही हो, है ना। उस सती शिरोमणि, है ना, उस सौभाग्यवती, उस नारायणी भगवती को, है ना, तुम क्यों दोष लगा रही हो? ये हमारी स्वाभाविक पीत रेखा है वक्षस्थल पर, और तुम उसके ऊपर भी, है ना, प्रेमावेश में अंधी हो करके हमको तो दोष लगाती हो, तो लगाती हो, हैं, उसको भी दोष लगाती हो। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण, हमारा अभिप्राय लक्ष्मी पर दोष लगाने से नहीं है, हमारा अभिप्राय तो तुम्हारे उस सौंदर्य को दोष लगाने से है ना। लक्ष्मी बिचारी तो सती शिरोमणि है, साध्वी है, उससे बढ़िया और सृष्टि में कौन होगा? वो तो आदर्श है बोला। लेकिन ये तुम्हारा सौंदर्य जो है ना, ये जो तुम्हारा माधुर्य है, ये जो तुम्हारा सौंदर्य है, सौरभ्य है ना, ये जो तुम्हारा सौरस्य है, सौकुमार्य है, सौरूप्य है, सौस्वर्य है, ये जो सौहित्य है, ये जो तुम्हारा, है ना, सौहार्द है, इसको हम दोष लगाते हैं, है ना। ये महाराज सृष्टि में किसी को छोड़ने वाला नहीं, लक्ष्मी तो लक्ष्मी। हम तो कहते हैं कौन ऐसी सती साध्वी, है ना, सृष्टि में है। हम चुनौती देते हैं जो श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध न हो जाए, तुमको देखकर मुग्ध न हो जाए। स्कंद पुराण आदि में वर्णन आता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों, उपनिषद में वर्णन आता है। ऋषि महर्षि जो निरंतर समाधि लगाने वाले, निराकार निर्विकार ब्रह्म में स्थित, उन्होंने रामचंद्र के सौंदर्य को देखा तो भोक्तुमैच्छन्, ऐसे वर्णन आया है, भोक्तुमैच्छन् सुविग्राम। बोले कि ये होता वर और हम होती दुल्हन, है ना। तो रामचंद्र से कहा तो जानकी जी महाराज, वो तो उन्होंने, ये देखो बूढ़े बूढ़े जिनके मुंह में दांत नहीं और दाढ़ी सफेद और झुर्रियां पड़ी हुई, ये कहते हैं ये दुल्हन बनना चाहते हैं और रामचंद्र को दूल्हा बनाना चाहते हैं। उपनिषद में भी है बोला।
तो रामचंद्र ने इशारे से उनको शांत किया, बोले अच्छा अच्छा फिर है ना, फिर कभी, हाँ हाँ जब हम कृष्णावतार में चलेंगे तब आना है ना। बोले महात्माओं की तो ये दशा हुई, नारद नारदी हो गए, अर्जुन अर्जुनी हो गए, शंकर शंकरी हो गए, नारायण। और भी वर्णन आता है, अब आपको काहे को विस्तार करके सुनावे। पुराणों में ऐसी ऐसी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होने वालों की ऐसी ऐसी कथा आई है पुराण में। गोपियां बोलते हैं, कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेनो सम्मोहितार्य चरितात न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विजद्रुम मृगा पुलकान्यविभ्रन् कास्त्र्यंगते कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम। अरे बाबा वो स्त्री कौन है? न कोई श्रुति नाम की ऐसा, बस स्त्रीलिंग होना चाहिए है ना। शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। कैसा का श्रुति ऋचा, वेद की ऋचा, वो भी मोहित हैं। नाड़ी स्त्रीलिंग है ना, का वो भी मोहित है। नदी का वो भी मोहित है। लता का वो भी मोहित है, देवी का वो भी मोहित है। बस नर और मादा दो विभाग कर दो है ना। स्त्री राधा पुरुष कृष्ण विज्ञेयो ब्रज मध्यगः। एक पुरुष है केवल श्री कृष्ण और बाकी सब स्त्री हैं। हो ये दाढ़ी मूछ तो कपट भर है, ये तो केवल नाटक में। नाटक में जैसे स्त्री पुरुष बन जाए ना तो जल्दी पहचान में नहीं आते, तो ये भी एक अभिसार की प्रक्रिया है। ये भी मिलने के लिए जाने को है ना, ये रूप बदलना, ये वेश बदलना, ये अंतःकरण की वृत्ति, ये चित्त की वृत्ति है ना, ये भी एक अभिसार का ही रूप लेकर के पुरुष बनी हुई है। अभिसार माने जैसे नदी मिलने के लिए समुद्र से सरकती है ना, अभिमुख सरकना है ना। छद्म वेश में वेश बदल के है ना, जैसे राधा रानी पुरुष वेश में कृष्ण से मिलने के लिए जाए, गोपी पुरुष वेश में कृष्ण से मिलने के लिए जाए, मिले बिना रहा नहीं जाता है ना। वैसे ये जो जीव हैं, समग्र सृष्टि के जीव है ना, ये उसी से मिलने के लिए महाराज, कोई मछली होकर, कोई पक्षी होकर है ना, कहो सखी अस को तनधारी जो न मोह यह रूप निहारी, उसी को देखने के लिए सब व्याकुल हैं और मिलने के लिए तरह तरह का वेश बना करके कैसे उसको हंसावें, कैसे उसको रिझावें, उसी की तरफ जा रहे हैं। कास्त्र्यंगते अंग, अंग माने प्यारे, कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम जद गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन्। त्रैलोक्य सौभगमिदं रूपम, त्रिलोक में जितनी सुंदरता है, गुलाब में सुंदरता कहाँ से आई? ये स्थल कमल, स्थल कमल, इसमें सौंदर्य कहाँ से आया? ये कमल में सौंदर्य कहाँ से आया? ये बेला चमेली में सुगंध कहाँ से आई? ये चंद्रमा में आह्लाद कहाँ से आया? ये वायु में शीतलता कहाँ से आई? त्रिलोकी में जितनी सुंदरता है, ये सब भगवान की झरी परी सुंदरता है, हो उसकी एक बिंदु है। त्रैलोक्य सौभगम जस्मात्, त्रिलोक में जहाँ से सुंदरता आई है वो प्रकट हुआ ब्रज में, वो वृंदावन बिहारी, वो राधा राधा रमण, वो गोपी जन वल्लभ, वो बांके बिहारी होकर के आया। अब कौन है दुनिया में ऐसा जो उसको देख करके और अपने बंधन में फंसा रह जाए?
अब ये प्रसंग, इसका भाव कल सुनाऊंगा।